हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रिका मोहित आपका स्वागत करता हूं। सिविल सर्विसेज में जाने का हर किसी का सपना होता है, किंतु यह रास्ता इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए चाहिए एक अच्छी गाइडेंस और मोटिवेशन, आपकी स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और आपकी तैयारी करने का तरीका। ये बहुत सारी चीजें जब एक साथ में एक अच्छे गाइडेंस में की जाती है तब यह रास्ता आसान बनता है। तो हम आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं, ताकि आप इन्हें देखकर कुछ सीखें और आपके मन में जो भी सवाल हैं, मैं कोशिश करता हूं अपने इन वीडियो के माध्यम से वो उन सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच सके, ताकि यह यूपीएससी की जर्नी आपके लिए आसान बन सके। तो आज मैं जीएस पेपर 4 के विषय पर चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले मैंने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 साथ ही निबंध के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मेरे सारे वीडियो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाए जाते हैं, जिनमें शामिल है मेरे व्यक्तिगत अनुभव और टीएससी सिलेक्टेड लोगों से की गई बातचीत। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में सिलेबस और उससे संबंधित रिसोर्सेस, इसके अलावा यूपीएससी में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं और अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, उसके अलावा यूपीएससी क्वेश्चन को ट्रैक करने अर्थात आंसर राइटिंग के संबंध में भी बताया जाता है। तो आज का यह वीडियो जीएस पेपर 4 पर है। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के जीएस 4 में नैतिकता, सत्यनिष्ठता एवं अभिक्षमता, यह सिलेबस के मुख्य 3 बिंदु हैं जिनको आगे डिस्क्राइब किया गया है। किंतु एक बात अगर हम देखें, इस सिलेबस पर अगर एक नजर डालें तो सबसे पहले यूपीएससी इस सिलेबस को डिस्क्राइब करने से पहले लिखा है, इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न सम्मिलित होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठता, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिक्षमता, उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति अर्थात उनके एटीट्यूड का परीक्षण करेंगे। तो मूल बात यह है कि यूपीएससी जिन व्यक्तियों को चयनित करता है वह इस पेपर के माध्यम से उनकी सत्यनिष्ठता अर्थात इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, ईमानदारी से संबंधित विषयों के बारे में पूछता है, जानना चाहता है कि समाज में उनके विचार, उनके व्यवहार क्या हैं और समाज में जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर उसकी मनोवृत्ति क्या है। वह किसी जाति, किसी संप्रदाय की द्वेष भावना से ग्रसित तो नहीं है। तो ये सब बातें जीएस पेपर 4 में पूछी जाती हैं। जीएस पेपर 4 के सिलेबस पर चर्चा करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में, आपको पता है कि 2013 से यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ, जिसके बाद से ही यह विषय सम्मिलित किया गया। तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टॉपिक से यूपीएससी ज्यादा प्रश्न उठाता है। इससे हमें यह पता चल जाएगा किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है, अर्थात हमें किन किन टॉपिकों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, यूपीएससी का पेपर केवल पढ़ने से नहीं निकलने वाला है। अगर हम एक स्मार्ट तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा रास्ता मुश्किल हो सकता है। तो हम आपके रास्ते को ही आसान बनाने के लिए आए हैं। तो देखो, यूपीएससी के जीएस पेपर 4 के सिलेबस को हम 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है नैतिकता एवं मानवीय सहसंबंध, दूसरा टॉपिक है भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरा टॉपिक विचारक एवं दार्शनिक, जिसमें पश्चिम और भारतीय दोनों प्रकार के दार्शनिक शामिल हो जाएंगे, और चौथा टॉपिक है लोक सेवा एवं शासन में नैतिकता। तो अगर इन चारों टॉपिक पर एक नजर डालें तो देखेंगे 2013 में पहले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर 2014 में 4, फिर 2015 में 4 क्वेश्चन, फिर 16-17 में 3-3, फिर 2018 में केवल 1 क्वेश्चन आया है, फिर 2019 में 2 और 2020 में इसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर हम अगर हम इस टॉपिक का एक औसत निकालें तो लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। वही हम इसके टॉपिक सेकंड पर एक दृष्टि डालेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो देखेंगे 2013 में 4, उसके बाद 3, फिर 2016 और 17 में 3 और 2 क्वेश्चन। 2015 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस टॉपिक से, ना ही 2018 में, किंतु 2019 में 2 और 2020 में 1 क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो
इसका औसत निकाले तो लगभग मैक्सिमम 4 और लगभग 2 या फिर 1 क्वेश्चन तो हर साल इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। वहीं विचारक और दार्शनिक की बात करें तो इसमें 2013 में 3, फिर 2014 में 1, फिर इनकी संख्या कभी 2 फिर 3 और 2020 में इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन। अगर इसकी औसत की बात करें तो लगभग इससे भी हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। लोक सेवा एवं नैतिकता, ये अगला टॉपिक है। इसमें 2013 में 9, फिर 2014 में 11, 15 में 12, फिर 8, फिर 2017 में 12, 2018 में 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर 2019 में 12 और फिर 7 क्वेश्चन, अर्थात मिनिमम इसमें 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। और जिस साल 15 क्वेश्चन आए थे उसमें टोटल क्वेश्चन सिर्फ 19 है, अर्थात केवल 4 क्वेश्चन ही दूसरे टॉपिकों से थे, बाकी पूरा का पूरा GS4 का पेपर लोक सेवा एवं शासन एवं नैतिकता से था। तो आप इस चार्टर से यह तो समझ गए होंगे कि वाकई में GS पेपर 4 में हमें किस टॉपिक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने पा लिया कि हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस टॉपिक में देना है, लोक सेवा एवं शासन में नैतिकता। अब बता दें कि इस पेपर के सिलेबस को डिस्कस करने के बाद मेरा अगला वीडियो GS पेपर 4 में ही होगा और हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे इस टॉपिक की, जिसमें हम आपको एक बेहतरीन तरीके से सिलेबस वाइज पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो शुरू करते हैं, GS पेपर 4 के सिलेबस को डिस्क्राइब करते हैं जिसे यूपीएससी ने डिजाइन किया है। तो यूपीएससी का पहला टॉपिक नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंध, जिसमें यूपीएससी पूछता है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सारत्व क्या है, इसके निर्धारक परिणाम क्या हैं, नीति शास्त्र के आयाम, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों एवं प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है। इस टॉपिक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु निकाले तो उसमें है पहला, मूल्य के विकास में हमारे परिवार, हमारे समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। अब इसमें जानना होगा कि मूल्य क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है, नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध क्या है, मूल्य और नीति शास्त्र में क्या संबंध है, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें 2020 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी की जो 7 पाप के नियम हैं, जो उन्होंने 7 पाप के जो बिंदु बताए उनके बारे में पूछा था। एक कोटेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है उससे उस विषय के बारे में आप क्या समझते हैं। तो वो जो कोटेशन होते हैं वो किसी महान नेताओं या सुधारकों के ही होते हैं और उन महान नेताओं और सुधारकों प्रशासकों के जीवन से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये सारी बातें टॉपिक फर्स्ट में पूछी जाती हैं। दूसरा टॉपिक है अभिवृत्ति, अर्थात आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड की संरचना क्या होती है, इसके कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव पूछा जाता है। एटीट्यूड से ही आपका कार्य, आपके विचार और आपका आचरण निर्धारित होता है। तो यूपीएससी चेक करता है कि आपकी मनोवृत्ति कैसी है, क्या आपकी मनोवृत्ति किसी संप्रदाय को लेकर द्वेष युक्त है। ये सारी चीजें आपके एटीट्यूड से यूपीएससी जानने की कोशिश करता है। नैतिकता एवं राजनीतिक अभिरुचि, एप्टीट्यूड, सामाजिक प्रभाव, सहमति प्रदान करना। टॉपिक नंबर 3 जिसमें है सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, जिसमें शामिल है सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा। तो यूपीएससी इस टॉपिक के माध्यम से आपकी सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति आपकी सहानुभूति है कि नहीं, आप करुणामय है, सहिष्णुतावादी हैं, अर्थात आप किसी संप्रदाय को लेकर असहिष्णु तो नहीं है, किसी जाति को लेकर असहिष्णु तो नहीं है, किसी वर्ग को लेकर असहिष्णुता तो नहीं है। ये सारी चीजें इस टॉपिक के माध्यम से यूपीएससी आपसे जानना चाहती है। टॉपिक नंबर 3 की ये जो पॉइंट दिए गए हैं, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, इन सब की परिभाषा, इन सब का मतलब, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि, जिसमें पूछा जाता है संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा, उसके आयाम, प्रशासन एवं शासन व्यवस्था में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसका प्रयोग है, ये चीज पूछी जाती है। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों का योगदान।
तो एक बात याद रखनी है कि किसी विशेष दार्शनिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे, भारत और पश्चिम के दार्शनिकों की जीवनी या उनके विचारों को एकदम डिटेल में पढ़ने लगे। नहीं, यूपीएससी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यूपीएससी सीधा सीधा स्टेटमेंट देती है। अगर आप उस स्टेटमेंट के राइटर या लेखक के बारे में आपको विशेष पता नहीं है तो किसी बात की जरूरत नहीं है, बस आप उस जो सेंटेंस देती है या जो कोटेशन देती है आप उसको एथिकल वे से डिस्क्राइब कर दीजिए। दैट्स गुड अप्रोच इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो दार्शनिक है जैसे इंडिया के बुद्ध, जैन, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर गांधी जी, अम्बेडकर जी, और पश्चिम के जैसे कांट, रूसो और जेएस मिल, ये जो कुछ दार्शनिक है इनकी कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट, किस प्रकार से या किस दिशा में वो सोचते थे, उनका क्या दर्शन है, अगर हम कुछ बातें देख लेंगे तो ये टॉपिक और भी इजी हो जाएगा। हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और उसके नोट्स भी देंगे। अगला टॉपिक है लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7 को अगर मिला दिया जाए तो लगभग अगर 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथिक्स पेपर में तो 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिकों से होते हैं। तो टॉपिक नंबर 6 कहता है लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति और उसकी समस्याएं क्या हैं। सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियमन, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दों, कारपोरेट शासन व्यवस्था, इन विषयों के बारे में यूपीएससी इस टॉपिक के माध्यम से पूछना चाहती है। टॉपिक नंबर 7 इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात 50% एथिक्स का पेपर सिर्फ इस टॉपिक से बनाया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आने वाली वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा सिलेबस के टू द पॉइंट के हिसाब से, बहुत ही आसान भाषा में इसको बताया जाएगा। आप उन वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा, फिर पेपर को सॉल्व कीजिएगा और फिर टॉपर्स की कॉपी से मैच करेंगे तो आप पाएंगे आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। 7 नंबर टॉपिक में शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा क्या है। शासन व्यवस्था एवं ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, उसकी कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक सेवा निधि का उपयोग एवं भ्रष्टाचार की चुनौतियों के बारे में यूपीएससी इस टॉपिक के माध्यम से आपसे पूछना चाहती है। अगला जो है उपरोक्त विषयों पर मामला संबंधी केस स्टडी। आपको पता है यूपीएससी जीएस पेपर 4 में लास्ट में कुछ केस स्टडी, लगभग 5 से 6 केस स्टडी देती है जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है, क्या उसकी अप्रोच होती है, ये सारी चीजें भी आगे आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख लें। तो ये सारी बातें होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात, हाउ टू अप्रोच जीएस पेपर 4। तो सबसे पहले उस सिलेबस को देखिए। मैंने सिलेबस पर चर्चा कर ली है कि हमारे यूपीएससी सिलेबस में जीएस पेपर 4 में क्या दिया गया है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर एनालाइज कीजिए, तभी आप वाकई में यूपीएससी का मर्म समझ पाएंगे। आप टॉपिक को पढ़िए, सिलेबस के टॉपिक को पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, एनालाइज कीजिए, तब आप पाएंगे कि हमको उस सिलेबस को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से पढ़ना है। अगला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद किसी एक रिसोर्स को उठाएंगे, अर्थात कंटेंट तो गेन करेंगे ही। तो कंटेंट के लिए क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है लेक्सिकॉन की, आप उसे पढ़ सकते हैं। ये आपको एथिक्स का बेस प्रोवाइड करेगी। उसके बाद मान लीजिए मैंने टॉपिक नंबर 7 पढ़ा दिया, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होगा टॉपिक नंबर 7 पर। आप उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाइएगा तो आपको लगेगा वाकई में जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहा हूँ। वीडियो के अलावा भी आप किसी दूसरे रिसोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट जीएस पेपर 4 को पढ़ने से ज्यादा समझने की बहुत जरूरत है। इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप उन एग्जाम्पल को कलेक्ट करने के लिए
आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस पेपर पर काम किया और एग्जाम्पल को एक जगह इकट्ठा किया, अगर आपको एग्जाम्पल मिल जाए तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। तो अगला काम क्या होगा आपका, नोट बुक्स पढ़ने के बाद, ठीक है, नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि वह नोट्स आपको पढ़ने में आसानी होती है और जल्दी से उनको रिकॉल करने में भी आसानी होती है। कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस पेपर के लिए मस्ट है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय आप अपने आंसर को और टॉपर्स की जो कॉपी है, ठीक है, इंटरनेट पे वो कॉपी आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, तो आप डाउनलोड करके अपने आंसर को और टॉपर्स के द्वारा लिखे गए आंसरों को जरूर मैच कीजिएगा। मैं तो चाहता हूं जो जैसे किसी टॉपर्स की मैंने कॉपी निकाली, तो आप क्या कीजिएगा, उस टॉपर्स की कॉपी का आप क्वेश्चन केवल उठाइएगा, उसके द्वारा लिखा गया आंसर बिल्कुल नहीं। और आपने जिन रिसोर्सेज से पढ़ा है, आप उन रिसोर्सेज को पढ़िए और उसके बाद उस आंसर को आप स्वयं अप्रोच कीजिए, लिखिए, और उसके बाद फिर टॉपर्स के आंसर से मैच करिए और आपको लगे कि मेरा आंसर उस आंसर के नजदीक पहुंच पा रहा है तो बहुत अच्छी बात, और उनके आंसर से कुछ अच्छा या बेहतर लिखने की ही कोशिश कीजिएगा। कम से कम उसके लेवल तक तो जरूर ही पहुंचना है। और उसके बाद भी आप सोच सकते हैं कि जैसे टॉपर्स की कॉपी में मान लीजिए डायग्राम नहीं बना हुआ है उस आंसर में, तो आपके दिमाग में डायग्राम कोई आ रहा है या फिर कोई और कोटेशन आ रहा है, तो आप उसको इंक्लूड करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा जो आंसर है वो और अच्छा है। लेकिन कम से कम उस टॉपर्स की जो कॉपी है, अर्थात जो सिलेक्टेड बंदा है, उसके आंसर तक तो हमारा आंसर पहुंचना ही चाहिए। तो ये मोटी मोटी बात होगी जीएस पेपर 4 पर। और आने वाले वीडियो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मैंने जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 पर वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो जीएस पेपर 1, 2, 3 और जो एसे पर बनाए गए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, इसलिए इनमें रिसोर्सेज की ज्यादा बात नहीं की गई है। यह पेपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आंसर राइटिंग और आपकी समझ अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु जीएस पेपर 1, 2, 3 में कई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, अलग अलग कंटेंट, क्योंकि एक ही बुक में वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। इसलिए मैंने सिलेबस वाइज हर टॉपिक के लिए किस रिसोर्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा आप जरूर देखें, जरूर वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। अब मेरे आने वाले वीडियो इन टॉपिक्स पर होंगे और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एथिक्स जीएस पेपर 4 को, और जिसमें मेरा टॉपिक होगा पहले कुछ बुनियादी चीजें जैसे मूल्य क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होता है, ठीक है। इन कुछ मोटी मोटी मूल बातों को समझाते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक नंबर 7 पे रहूंगा, क्योंकि आपको पता है टॉपिक नंबर 7 से लगभग इस पेपर का 50% सिलेबस कवर हो जाता है। सिलेबस तो नहीं कहूंगा, बट जो पेपर बनता है, जो यूपीएससी पेपर बनाती है, वो ऑलमोस्ट 50% कवर हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक बचे हुए उन पर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी जिन पॉइंटों पे पूछती है, वो सारी चीजें आने वाले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको बेनिफिशियल लगे, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो भी एस्पिरेंट सिविल सर्विस की तैयारी करता है। एक बात और, यूपी पीसीएस का भी सिलेबस लगभग यूपीएससी से मैच करता है, इसलिए यूपी पीसीएस वाले भी इसे देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद।